गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बाल गोविंदम भगत पाठ 11वां क्षितिज का रिवीजन करवा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बाल गोविंदम भगत की व्यक्तित्व विशेषताएं बताई हैं। बाल गोविंदम भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर वर्ष के थे, बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाया करता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी पहनी होती थी और सिर पर कभी पंथी की टोपी पहनती थी। जब जाड़ा आता था एक कमली ओढ़ लिया करते थे और माथे पर रामानंदीन चंदन का तिलक लगाया हुआ होता था। इससे आगे बता रही हूँ। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाता कि बाल गोविंदम भगत साधु थे, नहीं, बल्कि गृहस्थ थे। उनकी गृहस्थी थी तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे की पौतोहल कहते हैं, बेटे की बहू को मैंने देखा था। उनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंदम भगत साधु थे। वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी था, परंतु वो क्या थे? बाल गोविंदम भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। कबीर को साहब, मतलब साहब कहते हैं, अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर करते, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे, साफ व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक की बातें नहीं करते थे, किसी से दो टूक की बातें नहीं किया करते थे, किसी का मन नहीं दुखाया करते थे और ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लिया करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे ही उनसे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग को कौतूहल होता था। किसी के साथ व्यवहार करते हुए इतनी बारीक से ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरों के खेत में शौच, किसी के खेतों को गंदा नहीं किया करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। वह गृहस्थ में रहते हुए भी वह कहते थे, मेरी सब चीज़ें साहब की हैं, कबीर की हैं, मेरे परमात्मा की हैं। जो कुछ खेतों में पैदा होता, सिर पर लाद कर अपने पहले साहब के दरबार, मतलब साहब के दरबार में ले जाया करते थे, जो उसके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है, उनका साहब का दरबार था कबीरपंथी मठ। जिस प्रकार गुरुद्वारे मंदिर होते हैं, इसी प्रकार कबीरपंथी के दरबारों को मठ कहा जाता है। वह दरबार में भेंट के रूप में दे दिया करते थे, वहाँ पे सब कुछ दे दिए और वहाँ से प्रसाद के रूप में उन्हें जो लाते उसी से अपना गुजारा किया करते थे। इसका पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंदम भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? बाल गोविंदम भगत गृहस्थ थे, वे अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सच्चे साधुओं जैसा आचार विचार रखते थे और उनसे व्यवहार करते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और सदा खरा व्यवहार करते थे। वह बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु का प्रयोग भी नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें सच्चा साधु कहा जाता है। सिद्ध करिए कि कबीर में बाल गोविंदम भगत की अटूट आस्था थी। बाल गोविंदम भगत आडंबरों एवं दिखावों से कोसों दूर थे। उनके पास जो कुछ भी था और जो कुछ मिलता था, सब साहब कबीर को दे दिया करते थे। अपने खेत की उपज कबीर के मठ में भेज दिया करते थे और प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से गुजारा करते थे। इस तरह कबीर में उनकी अटूट आस्था थी। आज के ढोंगी साधुओं के लिए भगत अटूट उदाहरण कैसे प्रस्तुत करते हैं, स्पष्ट करिए। आज के अधिकांश साधु, सच्चे साधु जैसा व्यवहार कम, दिखावा अधिक करते हैं। बहुत धन लालची, स्वार्थ पूर्ति, लूट खोट में लीन रहते हैं। आज से साधुओं के लिए बाल गोविंदम भगत का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक आज मैंने पढ़ाया है, कल मैं इसका अगला पैरा पढ़ाऊँगी आपको।